गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। अब तो प्रश्नोत्तर का समय हो गया है, जो हमें निर्दिष्ट किया था उसके अनुसार सवाल जिसको जो करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, व्यक्तिगत सवाल इस प्रकार नहीं करना। अगर व्यक्तिगत कुछ पूछना हो, कोई करना हो तो अलग रीति से मिल सकते हैं। बोलिए, ये माइक आदरणीय प्रणाम। परसों आपने एक प्रसंग सुनाया था दत्ता जी का, तो उसमें आपने कहा कि उनको कोई एक योगिक क्रिया बताई गई थी नागा साधु ने, दत्ताबाल। तो वो उनसे वो योगिक क्रिया में उनको सफलता नहीं मिल रही थी और वो माँ के पास आए और माँ ने के समक्ष वो रोए, तो माँ ने उनकी वो अंतराय काट दिया। तो मेरा ये प्रश्न है कि माँ ने क्या एक सद्गुरु की तरह उनका ये अंतराय काटा कि मातृवत कृपा करके उनका ये? देखो, ये बात भी उस समय बताई थी कि उनके सद्गुरु अलग है। पंडित जी की माताजी, इनसे उन्होंने दीक्षा ली थी और ये बात भी माँ से की। माँ ने जब कहा अपने गुरुदेव से, तब कहते हैं कि उनसे, उनके पास भी ये मैंने बताया, लेकिन उन्होंने कुछ इसका निराकरण भी किया गया, कुछ बताया भी नहीं। माँ तो ऐसी है, जैसे अब तक हम लोगों ने देखा है कि जितने मार्गदर्शक है, जितने गुरु है, उन सब की शक्ति वही है। इसलिए इस रूप से उन्होंने किया है। और दूसरा बात उसमें ये भी है कि माँ का जो एक परम वात्सल्य स्वरूप है ना, उस वात्सल्य के समीप कौन सा भी नियम टिकता नहीं, इतनी बात ध्यान में रखना। इसलिए ये स्वरूप धारण किया है। नहीं तो शास्त्र मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र में यही उल्लेख है कि जीव को मार्गदर्शन जो है उसके गुरु के द्वारा ही होना चाहिए। माँ भी उस मर्यादा का पालन करती थी। कोई भी कुछ प्रश्न पूछे तो यही कहती थी, तुम्हारा गुरुदेव जो बताए। लेकिन यहां वो जो इतना व्याकुल हो गए है, और मैंने देखा है करीब 8-10 साल कोशिश हो रही थी, इसलिए पूरी तरह वो व्याकुल हो गया था। इसलिए विवश होकर मां ने सब कर दिया है। और कुछ? बाबा, दीदी माँ तो मतलब भगवान स्वरूपी थी, तो फिर उन्होंने ऐसे कैसे किया कि बिना पूछे लेके जाती हूँ मामा जी के घर?
हाँ, ये जो बात है तुम्हारी बड़ी अच्छी बात है। यहाँ माँ का लीला चित्र जब हम देखते हैं ना, तब ये सब लीला है, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये भी एक लीला का अभिनय है उनका, उन्हीं को निमित्त करके कुछ बात सिखानी है हमको, इसीलिए लीला का अभिनय है ये। जैसे हम बाद में अगर मौका रहेगा तो यह बात देखेंगे जरूर, भोलानाथ जी महाराज जिनके संबंध में मां स्वयं कहती है कि भोलानाथ में ऐसे गुण हैं कि जो बड़े बड़े महापुरुषों में भी दिखाई नहीं देते, और उनके क्रोध की लीला देखेंगे तो अचंभा लगता है। तो सब हमें शिक्षा देने के लिए है, ये सब लीला का अभिनय है, ये बात ध्यान रखनी पड़ती है। उसी प्रकार दीदी माँ भी एक लीला का अभिनय कर रही है हमें शिक्षा देने के लिए। मातृकथा का ये भी एक अंग है, माँ की वाणी। तो सवाल हो तो अच्छी बात है, पूछिए। उनको ये दिन माइक दो। जय माँ। मुक्ति क्या होती बाबा? और एक परम योगी और एक छोटे शरणागति साधक की एक ही मुक्ति? मैं समझ में नहीं आया। ये मुक्ति, परम मुक्ति जो है, हाँ, ये तो माँ कहते हैं माँ के दर्शन करने से आपकी उसी समय ही आपकी मुक्ति हो गई। तो एक परम योगी भी हैं इस स्थान में और एक साधारण साधक भी हैं। तो क्या मुक्ति में सबका एक ही लय है? देखो, सिर्फ दृष्टि से, माँ के दर्शन से ही मुक्ति, ये बात सत्य है, इसमें तो कुछ अविश्वास की बात नहीं। तो आपका जो सवाल है कि कोई एक योगावस्था में ऊंचा है और एक छोटा साधक है अभी तक, क्या दोनों की मुक्ति जो होगी वो एक ही होगी क्या, ये आपका सवाल है ना? हाँ। तो दोनों दृष्टि से माँ को देखने के बाद उसी क्षण जो मुक्ति है, उसी क्षण मुक्ति, इसका मतलब ये है कि उसी क्षण वो पूर्ण रीति से माँ को शरणागत है, उसका अहंकर्तृत्व भाव पूरा चला गया है, पूरी तरह से माँ के ही अस्तित्व में उसने अपने को निछावर कर दिया है। जो योगी है वो कुछ आगे बढ़ा है पहले और छलांग मारता है, जिसने अभी तक कुछ कार्यक्रम नहीं किया है वो और जोर से छलांग मारता है। अंतिम अवस्था एक ही है दोनों की। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यम नमो नमः। Jai Ma for now, and I'll see you in the next episode. Jai Ma.